नमस्कार दर्शकों, ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि संजय हस्तिनापुर जाकर युद्ध की सारी वार्ता गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर को सुनाता रहता है। धृतराष्ट्र को भी अब पता चल गया होता है कि अपने बेटे की धीरे धीरे हार होने जा रही है। संजय बताता है युद्ध का वर्णन करते हुए कि दुर्योधन महाराज ने रात के अंधेरे में प्रकाश फैलाने के लिए क्या किया था पता है? कई सैनिकों को मशाले लेकर खड़े होने का आदेश दिया था और कुछ सैनिकों को उस मशालों में कलची भर भर के घी डालते रहने का आदेश दिया था। इसको तो पांडवों को ही अधिक फायदा हो गया। पांडवों को स्पष्ट दिखाई देने लगा कि हमारे सामने अब कौन सा शत्रु खड़ा है और उसको कैसे मारना है। पांडवों ने निशाना साधा और एक एक को मार करके धरती पर सुला दिया। इस तरह संजय युद्ध का वर्णन सुनाता रहता है और गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर सुनते रहते हैं। संजय आगे बताता है कि सेना में इतनी भगदड़ मच गई कि क्या करे और क्या न करे किसी के समझ में नहीं आ रहा था। दुर्योधन के इस आदेश का द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया। वे क्रोध से चिल्लाने लगे। द्रोणाचार्य को लगा कि ये काम किसने किया होगा, मशाले क्यों जलाई गई होगी। तो द्रोणाचार्य ने क्रोध से कहा, किस मूर्ख ने इस प्रकार मशाले जलाने को कहा है। भीड़ में किसी ने उनको बता दिया कि महाराज, ये तो दुर्योधन महाराज का आदेश है। इस बात पर आचार्य द्रोण बहुत ही बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि पहले मशाले बुझा दो, पहले मशाले बुझा दो। संजय आगे कहता है कि इतना कहते ही एकाएक सारे लोग मशाले अपनी अपनी बुझाने लगे। इससे और एक संकट छा गया। संकट पर संकट आता रहा। संजय बताता है कि तेज प्रकाश के एकदम बुझते ही क्या हो गया, हमारी ओर के लोगों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। शत्रु और भी जोर से, मतलब पांडव और भी जोर से प्रहार करने लग गए और हमारे सैनिक निहत्थे की जैसे खड़े रहे। सेनापति द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में ही दुर्योधन महाराज को बुलाया तुरंत। तब वे भीम के साथ भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे, उनको भीम को मारना था। द्रोणाचार्य ने उनको बुलाया, तब उन्होंने क्या कर दिया, वह भगदड़ वहीं पर छोड़ दी और अपने दल को दुशासन को सौंप दिया और कहा कि भीम को आज मार ही डालना है और मैं चलता हूं द्रोणाचार्य के पास। वे द्रोणाचार्य के पास आ गए। आकर के क्रोध से दुर्योधन महाराज को वो कहने लगे, तुम्हें जो बात मालूम नहीं उसमें तुम टांग क्यों अड़कते हो। सेनापति का कार्य तुमने तकिए के सहारे बैठकर आज्ञा देने जितना सरल समझ लिया क्या। तुमने मुझे बिना पूछे मशाले जलाने की आज्ञा क्यों दी, बताओ। आचार्य द्रोण ने आगे कहा, अपने राजस्व का अधिकार सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठकर चलाओ, यहां नहीं। युद्ध भूमि में सेनापति के अनुमति के बिना अथवा बिना समझे कोई अपना आदेश नहीं देना, समझे। संजय आगे फिर बताता है कि इस प्रकार आचार्य द्रोण दुर्योधन महाराज को बहुत जोर जोर से डांटने लगे थे। उस बूढ़े की आवाज इतनी जोर हो सकती है, ये उस दिन लोगों ने देखा। कोई कल्पना भी नहीं करता था कि इतना जोर से वो चिल्ला सकता है। संजय आगे कहता है कि यह बात तो मुझे संवाददाताओं ने बताई थी। द्रोण बराबर डांटते जा रहे थे और महाराज सिर झुकाकर उनकी डांट सुन रहे थे। सिर झुकाकर उनकी डांट सुन रहे थे। तब अन्य सैनिकों को बड़ा अजीब लग रहा था। तब महाराज के अंगरक्षक ने, दुर्योधन महाराज के अंगरक्षक ने यह बात भगदड़ में घुस करके कर्ण तक पहुंचाई। कर्ण को पता चल गया कि दुर्योधन महाराज का अपमान हो रहा है और वो भी बूढ़ा आचार्य द्रोणाचार्य अपमान कर रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, चिल्लाते हुए उन अंगरक्षक ने क्या कहा था कि कर्ण महाराज जल्दी आइए, वो बूढ़ा पागलों की तरह चिल्ला रहा है। चारों ओर खड़े सैनिक सुन रहे थे।
यह सुनते ही क्षण भर में सारी स्थिति भांपकर कर्ण महाराज अपना दल किसी और के हाथों में सौंपकर भागे भागे दुर्योधन के पास आ पहुंचे। कर्ण देखते हैं कि मशाल के प्रकाश में चमकते आभरण और किरीट धारण की हुई दुर्योधन महाराज मूक खड़े हैं और द्रोण पागल बूढ़े जोर जोर से चिल्ला रहा है। आसपास खड़े सैनिक सब सुन रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है देखकर कर्ण दंग रह जाते हैं और द्रोणाचार्य को आड़े हाथों लेते हैं। कर्ण महाराज ने कहा, आपको इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? उन्होंने ठीक किया था ना, या गलत किया था? पर वो महाराज है, उनका फैसला है। वो राजा की ओर से गलती हुई तो लोग सिर्फ निवेदन करते हैं, अपना आदेश मनवाने की कोशिश नहीं करते हैं या टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। आपको इस तरह डांटना नहीं चाहिए। सेनापति का पद मिल जाने से तुम्हें घमंड हो गया है क्या? आप नम्रता से भी पेश आ सकते थे ना। तब आचार्य द्रोण भी कहाँ शांत रहने वाले थे। वे भी कर्ण की ओर मुड़कर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमको सेनापति पद नहीं मिला इसलिए तुम्हें जलन हो रही है क्या रे सूत? कर्ण महाराज भी कहते हैं, ए बूढ़े, तुम्हारी जैसी दीनता मुझ में नहीं है और लालच भी नहीं है। अपनी जीभ संभाल कर राजोचित सम्मान नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारी जीभ काट कर यहाँ ही फेंक दूंगा, कहकर कर्ण उनको पकड़ने आगे बढ़ गए। पर क्या आचार्य भी चुप रहने वाले थे? दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। तब दुर्योधन क्या करते? दोनों को समझाने की कोशिश करने लग गए। वे बीच में पड़ गए और दोनों को शांत करके फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि एकता में ही बल होता है, ये मत भूलना। बाद में उन्होंने आश्वासन दिया आचार्य को कि कोई भी काम हम सेनापति को पूछे बिना नहीं करेंगे। तब आचार्य जी वहां से चले गए। वो जाने के बाद दुर्योधन महाराज कर्ण के गले लगकर खूब रोने लगे। यह सब संजय बता रहा था। गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर सब सुन रहे थे। सब सुनने के बाद गांधारी कहती है कि कर्ण कर्ण तो मेरे पुत्र के समान है। मेरे 14 बच्चे नहीं 15 बच्चे हैं। संजय कहता है, हाँ हाँ, मैं यही कहने वाला था कि उस दिन का युद्ध तो कर्ण ने ही जीत लिया था। गांधारी कहती है कि कर्ण का पराक्रम सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुर्योधन का पराक्रम ही सुन रही हूं। संजय फिर आगे बताता है और वो तीनों फिर सुनते हैं। संजय आगे युद्ध की वार्ता फिर बताने शुरू करता है। वह कहता है कि अश्वत्थामा को उतने में सब पता चल गया था कि उनके पिता द्रोणाचार्य का अपमान हुआ है और वह अपमान कर्ण ने किया है। अब क्या देखना, तब वह मतलब अश्वत्थामा युद्ध भूमि छोड़कर कर्ण का वध करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। दुर्योधन महाराज को उसे भी शांत करना पड़ा, कहना पड़ा कि अरे कर्ण हमारा है, उसको मत मारो। उस रात तो हमारे सैनिक का उत्साह बिल्कुल खत्म हो गया था, परंतु फिर भी सबके सब हमारे सैनिक भीम के पुत्र घटोत्कच को मारने के लिए धस पड़े थे। एक तो घटोत्कच राक्षस जाति का था, उसे रात में युद्ध करने का अभ्यास था। वो जो कुछ सामान हाथ में उठाता वही सैनिकों के ऊपर फेंक देता था। कई बार तो उसने मृत सैनिकों को ही उठाकर हमारे सैनिकों के ऊपर फेंक दिया था और शव का सिर काट काट कर गेंद की तरह हमारे तरफ फेंक रहा था। विचित्र ढंग से चीख पुकार मचा रहा था। ऐसे प्रसंगों में भय हमारे सैनिकों का 100 गुना बढ़ गया था। संजय आगे बताता है कि उस दिन हमारे बहुत से सैनिक उन अंधेरे में युद्ध भूमि छोड़कर अपने अपने गांव और देश निकल गए थे। कई राजा भी चोरी छुपे युद्ध भूमि छोड़कर चल दिए थे। इस तरह युद्ध क्षेत्र का वर्णन दिल दहला देने वाला संजय सबको बता रहा था। तो इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।